हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं यू ड्राइव मी क्रेजी का 4th एपिसोड यानी फाइनल एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में रेहुन घर में कुकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ ऑफिस से युनसंग आती है और वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। खाते वक्त युनसंग बताती है, मैं कल मेरी घर जाने वाली हूँ। रेहुन कुछ नहीं कहता, वो मुस्कुराता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर युनसंग उठकर फ्रिज के ओर जाती है। जब युनसंग फ्रिज को देखती है तभी वो फ्रिज के अंदर 2 महीने पहले का कोका कोला बॉटल और बहुत सारा खाना को देखती है। उसे देखकर युनसंग रेहुन से बताती है, यहाँ पर 2 महीने पहले की कचरा पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो मैं फ्रिज क्लीन कर सकती हूँ। रेहुन बताता है, तुम उसे रहने दो, मैं क्लीन करूँगा, मेरा फ्रिज है, तुम्हें क्या। युनसंग नहीं मानती, क्लीन करना शुरू करती है। उसे क्लीन करते हुए देखकर रेहुन उठकर फ्रिज के ओर आता है और उसे डांटते हुए बताता है, ये घर क्लीन करने के लिए तुम मेरी माँ या वाइफ नहीं हो। युनसंग बताती है, अगर तुम तुम्हारी फ्रिज को ऐसे ही गंदे रखोगे तो तुम्हारी वाइफ जरूर तलाक देगी। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो तुम्हें इस घर से जरूर भगाती थी। रेहुन गुस्से से फ्रिज का दरवाजा बंद कर वहाँ से जाता है। युनसंग गुस्सा हो जाती है और वो उसका पीछे जाकर पूछती है, तुम उस कोक बॉटल को अभी तक क्यों नहीं फेंके हो? और वो कोक बॉटल उस रात का है ना? रेहुन बताता है, रहने दो, तुम्हें क्या। युनसंग कुछ पूछने ही वाली होती है। रेहुन बात को घुमाता है और बताता है, उस कोक बॉटल को मैं बाथरूम टॉयलेट क्लीन करने के लिए रखा हूँ और कुछ नहीं। युनसंग नहीं मानती और उसे कोक बॉटल को फेंकने के लिए कहती है, अगर तुम उस कोक बॉटल को फेंकोगे तभी हम उस दिन को भूल सकते हैं। रेहुन उसकी बात को इग्नोर करता है। युनसंग चिल्लाते हुए बताती है, तुम सोचो, फ्रिज तुम्हारी हार्ट जैसा है, इसका मतलब तुम्हारा हार्ट बहुत गंदी है। तुम अभी के अभी फ्रिज को साफ करो, उसके बाद तुम सोजांग को डेट करो, कहकर सैड हो जाती है। रेहुन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बताता है, तुम उसे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम्हारे साथ सोया हूँ तब से मैं ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। डेटिंग तो छोड़ो, पेंटिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है। तुम मेरे बॉस मत बनो, तुम तुम्हारी लाइफ को ठीक करो, मुझे ठीक करना बंद करो और तुम तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मुझे कंफ्यूज करती हो, कहकर वहाँ से रूम जाकर दरवाजा बंद करता है। युनसंग सैड हो जाती है। अगले सुबह युनसंग अपने घर जाने के लिए उसकी सारी ड्रेस को पैक करके ऑफिस जाती है। ऑफिस में मीटिंग होती है। युनसंग ट्रांसलेटिंग का काम कर रही होती है। तभी वहाँ रेहुन आकर युनसंग की ड्राइंग करता है। मीटिंग के बाद रेहुन युनसंग से बात करने के लिए आता है। तभी युनसंग हीनम से फोन पर बात कर रही होती है। रेहुन सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हीनम और युनसंग बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। युनसंग बताती है, मुझे नहीं लगता मैं किसी को डेट करने वाली हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करनी है। आज से हम एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। हीनम सैड होकर बताता है, मुझे पता है तुम रेहुन से प्यार करती हो ना? युनसंग बताती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ रेहुन फ्रिज को साफ करता है। घर को क्लीन करने के बाद रेहुन युनसंग के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर युनसंग उसकी बॉयफ्रेंड को रेहुन को इंट्रोड्यूस करती है। उसकी बॉयफ्रेंड को देखकर रेहुन जल जाता है। उसे याद कर वो सैड हो जाता है। तभी युनसंग आती है। युनसंग को देखकर रेहुन उठकर उसकी आने की इंतजार करता है। रेहुन को घर के बाहर देखकर युनसंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहुन बताता है, तुम आज अपने घर जाने वाली हो ना? मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। युनसंग बताती है, नहीं, मैं टैक्सी में जाऊंगी। रेहुन फिर से पूछता है, जाने से पहले हम कहीं जाकर खाना खाते हैं। युनसंग मान जाती है। फिर वो दोनों स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर रेहुन युनसंग को फूड ऑफर कर रहा होता है। लेकिन युनसंग बहुत ही अपसेट दिखती है और वो रेहुन से बताती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं घर जाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। रेहुन मनाने की कोशिश करता है, युनसंग नहीं मानती। तभी रेहुन चिल्लाते हुए बताता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। युनसंग वहाँ से बाहर भाग जाती है।
रेहुन उसका पीछे जाता है। सड़क पर जाते वक्त युनसंग को उसकी शू दिखती है। शू को देखकर वो उसे निकालने की कोशिश करती है और वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। रेहुन बताता है मुझे तुम पसंद हो कहकर उसे कन्फेस करता है। युनसंग शॉक हो जाती है और वो बताती है तुम अभी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम सिर्फ दोस्त है ना। रेहुन बताता है मुझे पता है, मेरे जैसे तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना, इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो। युनसंग तुम पागल हो गए हो कहकर वहाँ से जाने लगती है। रेहुन उसे रोककर बताता है अगर तुम्हें फीलिंग्स नहीं है तो तुम बार बार क्यों मेरे पास आती हो, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे वजह से। एक बार बताओ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। युनसंग बताती है तुम मुझे मेरी माँ बाप से ज्यादा जानते हो, इस दुनिया में मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, तुम प्लीज पहले जैसे रहो। रेहुन मना करता है। युनसंग पूछती है तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो ना, हमारी रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, अगर हमारी ब्रेकअप हो गई तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, उसके बदले हम हमेशा फ्रेंड्स बन के रहेंगे, कोई ब्रेकअप नहीं होगा। रेहुन चिल्लाते हुए बताता है तुम ट्राई करे बिना कैसे बोल सकती हो। युनसंग गुस्से में रेहुन के घर के अंदर जाकर बैग को लेकर खुद के घर जाने लगती है। रेहुन रोते हुए उसके पीछे जाता है लेकिन युनसंग नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में युनसंग खुद के घर जाकर सो जाती है। तभी उसे अचानक बोगो के याद आती है। रेहुन के घर में रेहुन बोगो को उठाकर उससे बताता है तुम्हारी माँ युनसंग हम दोनों को छोड़कर गई है, वो बहुत रूड से बर्ताव करती है। रेहुन और युनसंग अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन रेहुन हेडफोन पहनकर सड़क पर जा रहा होता है। तभी वो युनसंग की एक शू को देखता है और वो सैड हो जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनसंग गाना सुनते हुए ऑफिस से जा रही होती है। तभी उसकी कोवर्कर्स उसे ड्रिंक्स करने के लिए बुलाते हैं लेकिन युनसंग मना कर वहाँ से चली जाती है और वो गाना सुनते हुए रेहुन के घर का सड़क पर जाती है। रेहुन को याद कर वो वहीं से बार में जाती है जहाँ पर रेहुन हमेशा जाता था। बार के अंदर युनसंग की एक शू के ड्राइंग रेहुन बना चुका होता है। उस ड्राइंग को देखकर युनसंग सैड हो जाती है। तभी वहाँ बार के ओनर आती है। युनसंग बियर देने के लिए कहती है। तभी बार के ओनर ड्रिंक्स के साथ रेहुन का फोटो बुक भी देती है। उस बुक पर सब युनसंग से रिलेटेड ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स को देखकर युनसंग मुस्कुराती है। उसके बाद वो फिर से रेहुन के घर जाती है। घर के अंदर जाकर रेहुन को ढूंढने लगती है। रेहुन रूम के अंदर बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। युनसंग रूम के अंदर जाती है। रेहुन उसे देखकर बताता है तुम बोगो को नहीं लेकर जा सकती है कहकर बोगो को पकड़ता है। तुम उस दिन उसे छोड़कर गई थी, मैंने इसे बड़ा किया है कहकर उससे पूछता है तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो, फिर से फ्लर्ट तो नहीं आई है ना, मैं एग्जीबिशन स्टार्ट कर चुका हूँ। युनसंग रोते हुए बताती है तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, तुम मेरे शू, मेरी चेहरा और मेरी बोगो के ड्राइंग कर रहे हो। रेहुन बताता है इसे फ्रॉड नहीं कहते, इसे टैलेंट कहते हैं। तभी युनसंग आकर रेहुन को पीछे से हग करती है। रेहुन सरप्राइज होकर बताता है मैं सोचा भी नहीं था तुम फिर से आओगी। युनसंग बताती है मैं डर गई थी, मुझे लगती थी हमारी ब्रेकअप जरूर होगी, उसके वजह से मैं तुम्हें खो गई थी। मैं तुम्हारी ड्राइंग्स को देखी और लास्ट ईयर में मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे ड्राइंग्स में युनसंग जो है ना वो बहुत सुंदर है। रेहुन बताता है तुम मेरे पेंटिंग से भी सुंदर हो, तुम ग्रैंडमा बनने तक मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूंगा कहकर मुस्कुराता है और वो उसे किचन के ओर ले जाता है। यहीं पर यू ड्राइव मी क्रेजी का फाइनल एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ गई तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।